इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमास्वामी महाराज की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जयकारा। थोड़ा तेज बोलो तो नींद उड़ जाएगी। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिरमादवा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास है प्रमाण नये रदिगम है निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुट्य ध्रुवाणाम शेतराणाम अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं ध्वनेच द्वादश वेदं भव प्रत्योवधिर्देवनार्काणां क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योवधि मनः पर्ययोः मति श्रुतियोर्निबंधो दर्वेष्व सर्वपर्यायेषु रूपिस्ववदेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि
युडपदे तस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति सुरतावदयो विपर्ययोश्च सतोरविशेषात् यद्रच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत् नैडम संग्रह व्यवहार रज्जुसूत्र शब्द संबिडूरेवं भूतानयः इति तत्वार सूत्रे प्रथमोध्याय। नमो नमः। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, तेज आवाज में आप लोगों को भी बोलना है हमारे साथ में, इसीलिए हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। नहीं, हमारा तो फास्ट ट्रैक है ही। औपसमित क्षायिको भाव मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमोदय पारिणामिको च द्विनवाष्टादशे विंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ बोधोपबोध वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश् चतुस्त्रि पंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशाश्चतुश्चतुस् त्रैकैकैकै षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विदोष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनष्टा मनष्टाः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिवप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्योपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पीपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि संगिनः समनष्टाः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रिन वानाहारकं सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवर्ता क्षेत्रा मिश्राश्चेक्षस तद्योनयः जरायुजांडच पोतानां गर्भः देवनार्काणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्यका हारट तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेस्तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि वाज्यानि युडपदे तस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपबोधमन्तं गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम औपपादिकं वैकीर्कं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं
प्रमत्त सनेतस्येव नारद सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्यै वर्षायुषो नपवर्त्यायुषे इति तत्वार्थ सूत्रे द्वितीयोऽध्याय। नमो नमः। रत्न सर्का बालुका पंच धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बूर वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तादोदः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचौने नरक्षत सहस्राणि पंचचेव यथाक्रमम् नारका नित्या सुप्तरलेस्या परिणाम दे वेदना विक्रियः परस्परोदीरित दुःखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्या ते स्वेट त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सारोपमा सत्वानां परास्तति जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलियाकृत्यः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सहस्र विष्कम्बो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरिविदे रम्यट हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी सिटरिणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तीन केसरी महापुंडरिक पुंडरिकारदास तेसामुपरी प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्तदर्ध विष्कम्बो हृदय 10 योजना वगाह तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद्दिगुण द्विगुणार्धा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्य श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मे पल्योपमिस्थिते ससामानिक परिस्थिका गंगा सिंधुरोद्रोहितास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्याकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगा द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगा शेषास्त्वपर्गा चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधुवादयो नद्य भरत षड्विंशति पंचयोजन सत्विस्तार षट्चेकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विधेयांता उत्तरा दक्षिण तुल्या भरत एरावतियो वृद्धिरासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिताः एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो हेमवतट हारिवर्षट देव कुर्वका तथोत्तरा विदेशु संके काला भरतस्य विष्कम्बो जम्बूद्वीपस्य नवति सत्भागे द्विर्धात की खंडे पुष्कार्दे च
प्राण मानुसोत्रान मनुष्यां आर्या मलेच्छाश्च भरते रावत विदेहा करम भूम्योन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य नरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मूर्ते त्रियज्ञो निजानां च इति तत्वार सूत्रे तृतीय अध्याय नमो नमः। देवाश्चतुर्णिकाया आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्यां दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामानिकत्राय स्त्रीस पारिषदात्मरक्ष लोटपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य क्लिविसिकाश्चैक्षं त्राय स्त्रींस लोटपाल वर्ज्या व्यंत्र ज्योतिष्का पूर्व्योर्द्विन्द्रा काय प्रविचारा आ ऐसा नाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा परे प्रविचारा भवनवासिनो सुरनाट विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधिद्वीप कुमारा व्यंत्रा किन्नर किम पुरुष महोरज गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों निर्लोके तत्कृतः काल विभाग बहिरवस्थिता वैमानिका कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपरि उपरि सोदर में सांसानक कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट सुट्रमा सुट्र सतार सहस्त्रारे स्वानत प्राणतेयो राणाच्युतियो नव सुजयवेकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुद्युतिलेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोदिका गति शरीर परिग्राभिमानतोहीनः पीत पद्म सुट्लिलेशा द्वित्रिशेषेषु प्रागदेवकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिका सार्वसतादित्यवन्यरुणगर्दितो तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विद्यादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञो नय स्थितिरसुरनाट सुपर्ण द्वीप शेषाणां सारोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिता सौदर में सानियो सागरों में अधिके सानक कुमार महेंद्रियो सप्त त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश वीरधिकानि तु आर्णाच्युता दुर्दुमेके नव सूर्यवेकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपम मधिकम् ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लोकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्वार्थ सूत्रे चतुर्थोऽध्याय नमो नमः।
अजीविकाया धर्माधर्माकाश पुद्रलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्रलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्याः प्रदेशाः धर्माधर्मे जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्याश्च पुद्लानां नाणोः लोकाकाशे वगाः धर्माधर्मयोः कृष्णे एक प्रदेशादिषु दिशु भाज्य पुद्लानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशान् विसर्वाभ्यां प्रदीपवत् गतिसित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकार आकाशस्यावगाः शरीरवान् मनः प्राणापानः उद्लानां सुखदुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्पर पद्रोहो जीवानां वर्तना परिणामक्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्लाः शब्दबन्ध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान वेतमच्छाया तपोद्योतस्वन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संगाताभ्यां चाक्षुषे सद्रव्यलक्षणम् उत्पादव्य द्रव्यं युक्तं सत् तद्भावाव्यं नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धेः स्निग्धवृक्षत्वाद् बन्धः न जगन्य गुणानां गुणसाम्ये सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तु बन्धेतिकौ पारिणामिकौ च गुण पर्ययवत् द्रव्यं कालश्च सोनन् समयः द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्वार सूत्रे पंचमो अध्याय नमो नमः। काय वाण् मनः कर्म योग है शुभ पापस्य सकसाय कसायो सांप्रायिकेर्यापित पथियो इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः तद विशेष है अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरम समारंभारंभ योग कारितानुमत कसाय विशेषेष त्रिश 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 चतुश्चैष निर्वतना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदः परम तत्प्रदोष निन्नौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो दुख सोत्तापाचंदन वद परिदेव नान्यात् परो वैस्थानान्य सद्वेदस्य भूतवृत्त्यन प्रपादान सराट संयमादि योग शांति शोचमिति सद्वेदस्य केवली श्रुत षण्ड धर्म देवावर्णवादो
दर्शन मोहस्य कषायोदयात् तीव्र परिणामास चारित्र मोहस्य भौवारं पर्यत्वं नारकस्यायुषे मायात्रज्ञो यनस्य अल्पारं पर्यत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराट्संयम संयमासंयम मा काम निद्रा बालतपांसि देवस्य सम्यक्त्वं च योर्वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शीलवर्ति स्मृति चारो विष्णु ज्ञानोपयोग सम्मेगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण मर्दाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावसका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सत् सत् गुणोत्सादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विप्रेयो नीचैर्वृत्यनुच्छेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्त्रायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठो अध्यायः। नमो नमः। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिज्ञेभ्यो वीर्तिर्व्रतं देश सर्वतोऽनुमति तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच वाङ्मनो गुप्तिर्यादा निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभिरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्रीराट्कथा श्रवण तन्मनोरान निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृषेष्टरसस्वशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोजेन्द्रिय विषय राग द्वेषवर्धनानि पंच हिंसा दिस्वी हा मुत्रापाया वद्य दर्शनम दुष्टमेव वांग मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणादि क्लिश्यमाना विनयेषु जगत्काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमतियोगात् प्राणव्यप्रोपणम हिंसा असद्विदान मनरतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन म ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्योव्रति अगार्य नगारस च अणुव्रतोगारी दिग्देशानर्थदंडवृत्ति सामायिक प्रोसदोपभोग परिभोग परिमाण अतिथि समीवार व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं संलेखनां जोषिता संकाकांक्षा मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखक किया न्यासार पहार
साकार मंत्र भेदा तेन प्रयोग तदार्थादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिमानोन्मान प्रतिरूप व्यवहारा पर विवाह चरणित्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनांडकीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमा ऊर्ध्वाधस्त्रिय व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्य राधानानि आनेन प्रेस्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्लक्षेपा कंदर्प कृत्य मोठरिया समीक्षा दृढ़ उपबोध परिभोगा नर्तक्यानि योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्युस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्त्रोपक्रमणाद अनादर स्मृत्युस्थानानि सचित संबंध समिश्रादिस्व दुप्पट्वाहारा सचित निक्षेपापिदान परवब्देत मात्सर्य कालादिक्रमा जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष है इति तत्वार सूत्रे सप्तमो अध्याय नमो नमः मिथ्यादर्शनावृत्ति प्रमाचसाय योगा बंध हेतु है सचसायत्वाद जीव है कर्मणयोज्ञान उद्लानादत्ते सबंध है प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद्विधय है आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुनाम रोत्रांतराया पंचनव द्वेष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिशत् द्विपंचवेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम निद्रा निद्रा प्रतला प्रतला स्थानहृदयश्च सत्सद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदनियाख्यास त्रिद्विनव षोडश वेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुबन भयान्या कसाय कसायो हास्यरत्य रतिशोट भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसठ वेदाः अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चेत्स क्रोध मान माया लोभाः नारक्तरेज्योन मानुष देवानी गति जाति शरीरान रूपान निर्माण बंधन संगात संस्थान संनयन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरुलर रूप घात प्रघाता तपोद्योत श्वास व्यायो गति प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वरीर सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रिया देयस कीर्ति से त्राणी तीर्थकरत्वम च उचेर नीचेश्च दान लाभोरोपभोग वीर्याणाम आदितस्तृष्णा मंत्रायस्य च त्रिशत्सारोपम कोटि कोट्य परास्थिति सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्र्योः त्रयस्त्रिशत् सारोपम मान्यायुषः अपरा द्वादश मूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्र्यो रष्टौ शेषाणामंत्रमूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथा नाम ततस्य निर्जरा नाम प्रत्ययः
सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्र वावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशस्व अनंतानंत प्रदेशा सद्वेद्य सुवायुणानि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार सूत्रे अष्टमोध्याय नमो नमः। आश्रव निरोधय संवर सदुक्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र तपसा निर्जराचे समय ज्योतिग्रहो गुप्ति इरियावाशेषणा दान निक्षेप सर्गा समित यह उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सौत सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म है अनित्यासरण संसारे तत्वा अन्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्गाच्व निर्जरार्थम परिसोडव्या परिसह क्षुत पिपासा शीतोष्ण मसट नाट्यरति स्त्रीचर्या निसद्या सय्या क्रोश वध्यात्ना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराज्योस चतुर्दश एकादश दिने भादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहंत्रायो रदर्शनालाभौ चारित्र मोहे नाट्यरति स्त्री निसद्या क्रोध याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषा एकादयो भाज्या युगपदिकस्मिन्नोटोन्विंशते सामायिकच्छेदो स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात्मिति चारित्रम अंसनवन मोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध सय्यासन कायक्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानुत्तरम नव चतुर्दश पंचदश द्विभेदा यथाक्रमं प्राध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपच्छेद परिहार स्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार आचार्योपाध्याय तपस्वी सेठ लाण जन कुल संड साधु मनोज्ञानम वाचना प्रश्नानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा बाह्याभ्यंतरोपद्यो उत्तम सेनन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मूर्तात् आतरो धर्म सुटलानी परे मोक्ष हेतु आर्त ममनुज्ञस्य संप्रयोगे तदिप्रयोगाय स्मृति समन्वार है विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानम च तद्विरत देशविरत प्रमत्संयतानां हिंसानृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान वित्याय धर्मम सुटलेच्चादे पूर्व विदय परे केवलिन है पृथकिकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरक्रिया निवर्तिनी त्रेयोगायोगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्क श्रुतम विचारवर्त व्यंजन योग संक्रांति सम्य दृष्टि श्रवट वृत्तांत वियोजक दर्शन मोह क्षप्रोपसन
कोपशांत मोक्षप्त क्षीण मोह जिना क्रमशो संचय गुण निर्जरा पुलाट भटुष कुशील निर्जन स्नात का निर्जनता संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंडले शोपपाद स्थागत लेपालाभु वदेरंड बीज वदटनी सिटावच्च धर्मास्तिकाया भावात क्षेत्र काल गति लिंड तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह नानांतर संख्या अल्पभौत्वा साध्यास इति तत्वार सूत्रे 10वाध्याय नमो नमः अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरत्र मम क्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे 10 परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम साधुपवासस्य भासितं मुनिपुण्यवे तत्वार्थ सूत्रकर्तारं गिद्धपिच्छोपलक्षितं गंधे वंदे गणेन्द्र संजाते मुमा स्वामी मुनीश्वरम् इति आम्नाय स्वाध्याय वेलायां कायोत्सर्गं करोम्यम्। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की, अभी अपन सबने तत्वार सूत्र का यह पाठ किया और जैसा कि आप लोगों ने अभी लास्ट में पढ़ा कि फलम साधुपवासस्य भासितम मुनि पुण्यवे, एक उपवास का फल प्राप्त होता है। लेकिन महाराज श्री जी वो उदाहरण देते हैं ना कि किसको पहले लॉटरी का टिकट तो खरीदो, टिकट खरीदा ही नहीं और स्कीम का माल चाहो। स्कीम कब मिलती है? 8 के साथ 8 फ्री। आप दुकान पे जाओ और बोल दो 8 के साथ ये 8 फ्री वाला है, तो ये फ्री वाला हमको दे दो और ये आप रख लो। तो बोलेगा चल नीचे उतर यहाँ से, कहाँ है। इसलिए यह उपवास का फल मिलता है, लेकिन तब जब हम भावों से भरकर भाव रूपी टिकट अपन खरीद लेते हैं, तो यह भाव सहित बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई। इस प्रकार से यह है। पूज्य महाराज श्री जी आ रहे हैं, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग व्यवस्थित बैठिएगा। शीघ्रातिशीघ्र महाराज श्री यहाँ पहुंच रहे हैं। आज तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय की व्याख्या महाराज श्री के मुखारबिंद से यहाँ पर की जाएगी। सभी शिवरार्थियों को हम एक बार पुनः सूचित कर देना चाहते हैं, प्रातःकाल जिन लोगों ने दान की घोषणाएं की थी, गुणायतन का काउंटर बाहर लगा हुआ है। आप गुणायतन के काउंटर पर पहुंच करके ही अपनी राशियां जमा कराएं, वहां से रसीद प्राप्त करें। अगर राशि नहीं लाए हैं तो आप बाद में गुणायतन का बैंक अकाउंट नंबर आप वहां से ले लें और अपनी राशियां अकाउंट में जमा करा करके
और आपके जो भी रिसीव्ड आता है वो आप वहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के अवश्य ही भेजिएगा। जिन्होंने सूत्रधार, ट्रस्टी या स्तंभ आदि के रूप में अपने फॉर्म भरे हुए हैं, सायंकाल वो शंका समाधान के समय यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और अगर अभी आपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो बाहर गुणायतन का काउंटर लगा हुआ है, आप जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा और भरिएगा ताकि आपको बुलाने में हमें सुविधा हो सके। का विवेचक, कर्म और आत्मा का जो संबंध होता है वह दीर्घ काल तक टिका रहता है। छठे अध्याय में हमने जाना था कि हमारे मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों के निमित्त से हमारे आत्मा के प्रदेशों में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है और उसी हलन चलन के परिणाम स्वरूप हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कर्म के परमाणु कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। कर्म के परमाणुओं का कर्म के रूप में परिणत होना आश्रव कहलाता है और उनका दूध में पानी की तरह मिलकर एक मेक हो जाना बंध कराता है। आत्मा और कर्मों के प्रदेशों का परस्पर में मिलकर एक मेक होना बंध है। बंध के उपरांत ये कर्म आत्मा के साथ लंबे समय तक टिकता है और शुभाशुभ फल प्रदान करते हुए हमारी चेतना को प्रभावित करता है। इस अध्याय में कर्म के बंध की प्रक्रिया और कर्म के भेदों भेद की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सूत्र है बंध के कारणों का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग ये 5 बंध के हेतु हैं, यानी कारण। मिथ्या दर्शन का मतलब होता है झूठी मान्यता, अवृत्ति यानी असंयम, प्रमाद यानी अच्छे कार्यों में अनुत्साह, कषाय जो हमारी आत्मा को दुख दे, कसे, परतंत्र करे, क्रोध, मान, माया, लोभ, और योग यानी मन, वचन, काय की प्रवृत्ति। इनके निमित्त से हमारी आत्मा में कर्म का आगमन होता है, आश्रव होता है और ये बंध के विशेष हेतु हैं। अर्थात जब ये कारण आत्मा में जुड़ते हैं तो कर्म विशेष रूप से बनते हैं। मूलतः जो बंध के कारण हैं वे आगे के सूत्र में बताए जा रहे हैं। सकसात्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्ध। सकसात्वात् कसाय सहित होने से जीव कर्मणो योग्यान कर्म के योग्य पुद्गलों को पुद्गलान आदत्ते ग्रहण करता, उसका नाम बंध। जब जीव के अंदर कषाय का वेग आता है तो कषाय से उत्प्रेरित होकर यह जीव कर्म पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनका आत्मा के साथ एकाकार संबंध होता है, वही बंध है। बंध में मूल भूमिका कषाय की है और हमारे मन, वचन, काय की प्रवृत्ति रूप योग की है। तो ऊपर 5 कारण क्यों बताए? ये इसलिए बताए कि अलग अलग प्राणियों को अलग अलग स्तर का बंध होता है। मिथ्या दृष्टि को सबसे ज़्यादा बंध होता है, उसके बाद हमारा असंयम छूटता है, असंयम के बाद प्रमाद छूटता है, फिर कसाय छूटती है, तब योग छूटता है। तो ये अलग अलग गुणस्थानों में
होने वाले बंध के अंतर को दर्शाने के लिए 5 हेतु दिए हैं। मूलतः बंध के 2 ही हेतु जानना, योग और कषाय। इसका आगे के सूत्र से और स्पष्टीकरण होगा। यदि मिथ्यात्व भी बंध का कारण होता तो आचार्य महाराज सकषायत्वात् सूत्र देने की जगह समोहात ऐसा भी लिख सकते थे। सूत्र भी लघु होता और अर्थ भी विस्तीर्ण होता, लेकिन यहाँ कषाय शब्द दिया है, मोह शब्द नहीं दिया, क्योंकि मोह और कषाय में अंतर है। मोह में मिथ्यात्व भी आता है, कषाय में मिथ्यात्व नहीं आता। समझिए। अब बात आती है कि ये बंध है, तो ये बंध कितने प्रकार का है। मूलतः बंध 2 प्रकार का, एक द्रव्य बंध और दूसरा भाव बंध है। हमारी प्रवृत्तियों के निमित्त से कर्म का आत्मा के साथ एकाकार होना, इसको बोलते द्रव्य बंध है। लेकिन जिन भावों से कर्म आत्मा के साथ जुड़ते हैं उसका नाम भावबंध है। यहाँ द्रव्य बंध के भेद कहते हैं। प्रकृति स्थित न भव प्रदेशा तद विधिय। प्रकृति स्थित अनुभव, कहीं के अनुभाग भी पाठ है। तो प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश तद विधिय, वे बंध के 4 प्रकार हैं। ये द्रव्य बंध के 4 प्रकार हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव यानी अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ये क्या है? जब हम कर्म बांधते हैं, जब कर्म बंधता है, तो कर्म परमाणु है, वो हमारी प्रवृत्तियों के निमित्त से हमारी ओर आकर्षित होते हैं। कर्म परमाणु सामान्य है, लेकिन जब हम बांधते हैं तो अलग अलग परमाणुओं में बंधन का अलग अलग स्वभाव निर्धारित होता है। इसे बोलते हैं प्रकृति बंध। कर्म बंध के समय बंधने वाले कर्म परमाणुओं के स्वभाव के निर्धारण का नाम प्रकृति बंध है। यह सुनिश्चित करता है कि अमुक कर्म परमाणु आत्मा को के अमुक गुण को प्रभावित करेंगे। ये किस पर निर्भर है? प्रकृति। कर्म की प्रकृति यानी स्वभाव का निर्धारण करना, ये कौन करता है? प्रकृति बंध। फिर है स्थिति बंध। ये कर्म हमारी आत्मा से कितने काल तक टिका रहेगा, इस काल मर्यादा को सुनिश्चित करना, इसका नाम है स्थिति बंध। कब तक टिके रहेगा? तो बंधे हुए कर्मों का आत्मा से टिके रहने की काल मर्यादा का सुनिश्चय स्थिति बंध है। ये ड्यूरेशन को फिक्स करता है कि ये कितने समय तक हमारी आत्मा के साथ चिपका रहेगा। तीसरा है अनुभाग बंध। बंधने वाले कर्म परमाणु आत्मा को किस स्तर पर प्रभावित करेंगे, इनकी तीव्रता क्या होगी, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसको बोलेंगे स्थिति अनुभाग बंध। और प्रदेश बंध, बंधने वाले कर्म परमाणुओं की मात्रा का नाम प्रदेश बंध है। तो प्रकृति हो गया नेचर, स्थिति हो गया ड्यूरेशन, अनुभाग हो गया इंटेंसिटी और प्रदेश बंध हो गया उसकी क्वांटिटी। समझ गए? मात्रा। ऐसे समझने के लिए हम कहें गन्ना का स्वभाव मिठास है, तो मिठास उसकी प्रकृति, लेकिन गन्ने में मिठास एक समय तक टिकती है, बाद में गन्ना सूख जाता है। तो उस गन्ने के अंदर मिठास के बने रहने की जो काल अवधि है वह उसकी स्थिति हो गई। समझ गए? अब गन्ने में, सब गन्ने में एक सी मिठास नहीं होती। सब गन्ने की तो बात जानने दीजिए, एक ही गन्ने के अलग अलग पोरों में उतनी मिठास नहीं होती। ऊपर के पोर में मिठास कम होती है और नीचे नीचे के पोर में मिठास ज़्यादा होती है। ये अंतर किससे आएगा?
ये उसके इंटेंसिटी, ये उसके अनुभाग के ऊपर निर्भर करता है। और गन्ने की मोटाई को हम क्या मान सकते हैं? उसका प्रदेश। तो कर्म जब बंधते हैं तो उसमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश चारों बंधन के काल में ही सुनिश्चित हो जाते हैं। ये चार बंध योग और कसाय के निमित्त से होते हैं। हाँ, योग यानी हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति। उस योग के कारण कर्म के परमाणु हमारी ओर आकर्षित होते हैं, तो परमाणुओं की मात्रा प्रदेश हो जाता है और उनके स्वभाव का निर्धारण प्रकृति। तो प्रकृति और प्रदेश बंध हमारे योग के निमित्त होता है। और वह कर्म कितने काल तक टिकेगा और कितनी तीव्रता से हमारी आत्मा को प्रभावित करेगा, यह सब हमारी कषायों पर निर्भर करता है। भोजन सब ने किया, हजम किस पर होगा? हमारी जठराग्नि पर। तो कषाय जठराग्नि की तरह है, जिसके अनुसार हमारे कर्म का पाक होता है। कषायों की तीव्रता होने पर कर्म का बंधन प्रगाढ़ होता है, उसका फल अधिक होता है। और कषाय की मंदता होने पर कर्म का बंधन कमज़ोर होता है, उसका फल भी कम मिलता है। तो अपने को सबका सार क्या है? सार एक ही है, मंद कषाय भाव रखना। कषायों की मंदता से यह चीज़ें अपने आप घटित हो जाती है। चले आगे। तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये चार प्रकार का बंध है। इनमें एक बात ध्यान रखने की है कि हमारे अनुभव में क्या आता है? केवल अनुभाग। क्या आता है? अनुभाग। कर्म की मात्रा ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, कर्म का वेग प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक बाल्टी कुनकुने पानी से आप लोग स्नान करते हो, फ्रेश हो जाते हो। वहीं एक कटोरी खौलता पानी शरीर में पड़ जाए तो बाल्टी के पानी में प्रदेश अधिक है, अनुभाग कम। और कटोरी के पानी में प्रदेश कम है, अनुभाग अधिक। प्रभाव किसका है? प्रदेश का या अनुभाग का? समझ गए? तो कर्म का जितना तीव्र वेग होगा, उसका अनुभाग उतना अधिक होगा। तो अनुभाग ही अनुभव में आता है, इसलिए यहाँ अनुभाग के लिए शब्द ही लिख दिया, अनुभव। समझ गए? और ये हमारे कषायों पर निर्भर करता है। अब प्रकृति बंध के भेद आगे के सूत्रों में बताते हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो, आदि का मतलब प्रकृति बंध। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 भेद रूप है। ये 8 कर्म हैं जो हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। ज्ञानावरण कर्म का काम हमारे ज्ञान को प्रकट न होने देना। दर्शनावरण हमारे देखने की शक्ति को रोकता है। वेदनी कर्म हमें सुख दुख का अनुभव कराता है। मोहनी कर्म हमारे आचार और विचार की शक्ति को विकृत करता है। आयु कर्म हमें भाव विशेष में रोकते रखता है। नाम कर्म हमें चित्त विचित्र रूप को दिखाता है, देता प्रदान करता है। गोत्र कर्म हमें कुलीन और अकुलीन घरों में उत्पन्न कराता है। और अंतराय कर्म हमारे दानादि की शक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये 8 कर्म हैं, इनके 8 प्रतीक बताए गए। अभी हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच में एक पर्दा लग जाए तो क्या देख पाएंगे? ज्ञानावरण ऐसे ही पर्दे का काम करता है। अभी आप यहाँ आकर के दर्शन कर रहे हैं, दरवाजे में कोई द्वारपाल आपको रोक देता तो यहाँ आप आते क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही दर्शनावरण द्वारपाल की तरह हमें अनंत दर्शन से रोकता है। वेदनी कर्म के लिए शहद लपेटी तलवार की तरह कहा गया है। जैसे तलवार में सफ़ेद शहद लपेट दिया जाए, चाटने में तो मिठास का अनुभव होता है, लेकिन जीभ कट जाती, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। ऐसे ही वेदनी कर्म हमें अल्प सुख के साथ अधिक दुख प्रदान करता है।
मोहनी कर्म को शराब की तरह कहा गया। जैसे शराब पीने के बाद व्यक्ति को कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती, ऐसे ही मोहनी कर्म हमें शुद्ध बुद्ध, हमारे शुद्ध बुद्ध को नष्ट कर देता है, हमारे विवेक और विचार को, हमारे आचार की शक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। आयु कर्म के लिए खूंटे के समान कहा गया है। जैसे किसी जानवर को एक खूंटे में बांध दिया जाए तो वह वहीं तक सीमित रहता है, ऐसे हम जिस आयु से बंधे हैं वहीं तक सीमित रहते हैं। इसलिए आयु कर्म वैसा होता है। नाम कर्म चित्रकार की तरह कहा गया। जैसे चित्रकार चित्र विचित्र रूप बनाता है, चित्र बनाता है, वैसे ही नाम कर्म हमारे नाना रूपों को निर्मित करता है। हमारा सुंदर सुंदर जो भी शरीर है वह सब नाम कर्म की देन है। गोत्र कर्म कुलीन और अकुलीन घरों में उत्पन्न करता है। जैसे कुम्हार की तरह कहा गया। जैसे कुम्हार अच्छे मंगल कलश भी बनाता है तो शराब रखने का घड़ा भी बनाता है। इसी तरह गोत्र कर्म हमें दोनों प्रकार के घरों में उत्पन्न कराता है। और अंतराय कर्म को भंडारी की तरह कहा गया। सब कुछ होने के बाद भी जब तक कैशियर पेमेंट नहीं दे तो आपका पेमेंट अटका रहेगा। आत्मा की इच्छा होने पर भी अंतराय कर्म हमारे दानादिक में रोक लगा देता है। इस प्रकार ये 8 कर्म हैं जो मूल कर्म कहलाते हैं। इनके भेदों भेद आगे के सूत्र में बताते हैं। 95 चतुर्दिचत्वारिंशद् पंच भेदा यथाक्रमम्। 5 9 द्वि 28 चतुर्दिचत्वारिंशद् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम्। इन 8 कर्मों में ज्ञानावरण के मूल 5 भेद, दर्शनावरण के 9, वेदनी के 2, मोहनी के 28, आयु के 4, नाम कर्म के 42, पिंड प्रकृतियों की अपेक्षा इनके भेदों भेद मिलाने से 93 होते हैं। और द्विगोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5 भेद यथाक्रम से लगाना। मतिश्रुतावधि मन पर्यय केवलाना। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद है, जिसमें मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना पर्यय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। ये क्रम से हमारे मति, श्रुत, अवधि, मना पर्यय और केवल ज्ञान को बाधित करते हैं। एक बात ध्यान में रखने की है, कितना भी सघन बादल हो, दिन में रात जैसा अंधेरा नहीं होता। सूरज का मंदतम सही कुछ न कुछ प्रकाश बना ही रहता है। इसी तरह ज्ञानावरण कर्म का कितना भी तीव्र उदय क्यों न हो, आत्मा में कुछ न कुछ ज्ञान का प्रकाश बना रहता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। आत्मा ज्ञान से शून्य कभी नहीं रहता। और ये 5 ज्ञानावरण हैं, इनके उदय में ये ज्ञान प्रकट नहीं होते। अब दर्शनावरण कर्म के 9 भेद, चक्षुरवधि केवलाना, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धयश्च। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवला नाम। चक्षु दर्शन को प्रकट न होने देने वाला चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शन को प्रकट न होने देने वाला चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन को प्रकट न होने देने वाला अवधि दर्शनावरण, और केवल ज्ञान को प्रकट न होने केवल दर्शन को प्रकट न होने देने वाला केवल दर्शनावरण। ये 4 तो दर्शनावरण के मूल 4 दर्शन को रोकने वाले। दर्शन की चर्चा हमने दूसरे अध्याय में की थी, जो पदार्थों के सामान्य प्रतिभास को प्रकट नहीं होने देता। तो ऐसे दर्शनावरण कर्म के ये 4 भेद हुए। लेकिन 5 प्रकार की निद्राएं हैं। वह है निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि। ये 5 दर्शनावरण कर्म के भेद हैं। हल्की नींद को निद्रा कहते हैं। प्रगाढ़ नींद, ऐसी नींद जिसमें व्यक्ति मुश्किल से जागे, उसको बोलते हैं निद्रा निद्रा। और फिर प्रचला में बैठे बैठे व्यक्ति को नींद आ जाए, झपकी आए, इसको बोलते हैं प्रचला। और प्रचला जिसमें व्यक्ति का अंग चलायमान हो जाए,
मुंह से लार गिरने लगे, इसको बोलते हैं प्रचला प्रचला। झपकी आना प्रचला है और झोंका आना प्रचला प्रचला। समझ गए? आप लोग देखते हैं अभी सबके एक आसन चल रहे हैं, बीच बीच में एक कार्यक्रम हो जाता है, होता है ना। ये क्या है? प्रचला और प्रचला प्रचला। ये निद्रा के भेद हैं, दर्शनावरण कर्म के उदय से होता है। और एक है स्त्यान गृद्धि। स्त्यान गृद्धि कर्म ऐसे जिसमें व्यक्ति सुप्त अवस्था में ही बहुत सारे काम कर लेता और उसको पता नहीं चलता। स्वप्न अवस्था में एक युवक था कटनी का, वो साधु संघों से जुड़ा रहता था। वहाँ एक आर्यिका संघ, अब उसको ये समस्या थी, इसे एक बीमारी के रूप में भी लोग गिनते हैं। वो रात में ही सुबह शौच में जाता था। अब हुआ ऐसा कि 4-5 बार वहाँ एक आर्यिका संघ था और वो रात में ही आर्यिका संघ के साथ शौच में चले गया। अपने सपने में उनके साथ आर्यिका संघ हो जा रहा है और लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ वो चट्टान में पड़ा मिलता। जब उसको जगाते तब पता लगता अरे हम कहाँ आ गए। तो ये स्त्यान गृद्धि कर्म का तीव्र उदय, समझ गए। एक बार तो ऐसा हुआ, एक जगह शास्त्र प्रवचन चल रहा था और एक सज्जन थे, धोती दुपट्टा पहने सब बैठे रहते। उनको नींद आ गई और नींद में वो दुकान चलाने लगे। अब दुकान में उनके कपड़े का दुकान था, तो एक ग्राहक को कपड़ा फाड़ के देने लगे। तो अब कपड़ा फाड़ने के चक्कर में बाजू वालों का दुपट्टा फाड़ दिए। जैसे ही दुपट्टा फाड़े, बोले तुम हमारा दुपट्टा फाड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? उसको नींद खुली, बोले भैया तुम्हारा दुपट्टा फटा, हमारा तो ग्राहक ही चला गया। तो ये क्या है? ये नींद है, समझ गए। और छठे गुणस्थान तक इनका उदय होता है। इन्हें निद्रा के रूप में लिया है दर्शनावर्ण में, क्योंकि निद्रा में आत्मा का अव्यक्त उपयोग होता है, व्यक्त नहीं होता। और ये व्यक्त उपयोग को प्रकट नहीं होने देता, इसलिए इन्हें दर्शनावर्ण कर्म में लिया गया। वेदनी कर्म सद सद वेद्य, सत और असत, साता वेदनी और असाता वेदनी के भेद से वेदनी कर्म के दो भेद। जो हमें सुख का अनुभव कराए उसका नाम साता वेदनी, और जो दुख का अनुभव कराए उसका नाम असाता वेदनी। आचार्य वीरसेन महाराज ने साता और असाता वेदनी की और अच्छी परिभाषा बताई। जो सुख के हेतुभूत सामग्री को प्रदान करे उसका नाम साता वेदनी, और जो दुख के कारणभूत सुख के हेतुभूत साधन को प्रदान करे और दुख के कारणभूत सामग्री को दूर करे उसका नाम है शाता। और जो सुख के साधनभूत सामग्री को दूर करे और दुख के कारणभूत सामग्री का संपादन करे उसका नाम है अशाता। तो शाता हमें अनुकूलता प्रदान करती है और अशाता प्रतिकूलता। शाता और शाता का ये अर्थ लेना। अब मोहिनी कर्म सब कर्मों का राजा, इसके 28 भेद हैं। देखिए सूत्र को, तत्वार्थ सूत्र के 4 बड़े सूत्रों में ये एक सूत्र है। दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदनीयाख्यास त्रिद्विनौ षोडश भेदा सम्यक्तमिथ्यात् तदुभयान्न कसाय कसायौ हास्यरत्तरतिशो भयजुगुप्सा स्त्रीपुन्नपुंसक वेदा अनंतानबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकसः क्रोध मान माया लोभाः। सबसे बड़ा सूत्र यही है ना। एक औदैहिक भाव का और दूसरा ये नाम कर्म का। सबसे बड़ा नाम कर्म का ये नंबर 2। दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी, मूल रूप से 2 भेद। कौन कौन से?
दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। जो हमारे सम्यक दर्शन को बाधित करे उसका नाम दर्शन मोहनी, और जो हमारे चारित्र को विकृत करे उसका नाम चारित्र मोहनी। और इसमें से चारित्र मोहनी के अकसाय कसाय वेदनी आख्या, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। अकसाय वेदनी को नौकसाय कहते हैं, जो कसाय के साथ रहते हैं और कसायों को प्रेरित करते हैं उसको कसाय वेदनी कहते हैं, अकसाय वेदनी कहते हैं। और जो कसाय जगत में प्रसिद्ध है क्रोध मान माया लोभ, वो कसाय वेदनी। तो चारित्र मोहनी के दो भेद, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। क्रमशः द्वि नौ षोडश भेदा। दर्शन मोहनी के 3 भेद, चारित्र मोहनी के 2 भेद, फिर उनके 9 और 16 भेद हैं। तो दर्शन मोहनी के 3 भेद कौन से हैं? तो सम्यक, मिथ्यात्, तदुभयानी। सम्यक एक ऐसा कर्म जिस कर्म के उदय से सम्यक तो बना रहे लेकिन उसमें अस्थिरता बनी रहे, चल मल अगाढ़ दोष बना रहे, इसको बोलते हैं सम्यक्त प्रकृति, जो दर्शन मोहनी कर्म का एक भेद है। मिथ्यात्, जिसके उदय में सम्यक दर्शन प्रकट न हो सके उसको बोलते हैं मिथ्यात्। और तदुभय यानी जिसमें एक साथ सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन दोनों बना रहे, सम्यक के प्रति लगाव के साथ साथ मिथ्यात् के प्रति झुकाव भी बना रहे, उसका नाम है तदुभय। फिर आपके जाकर के दो भेद हैं, अकसाय कसायो। अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी के भेद से चारित्र मोहनी के 2 भेद हैं जिनकी चर्चा हमने की। फिर 9 भेद अकसाय वेदनी के हैं, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 9 अकसाय वेदनी के भेद हैं। ये कसाय नहीं है लेकिन कसाय को उभारने वाले, हंसी करना, ये हास्य है। रति अर्थात इष्ट वस्तुओं के प्रति लगाव, अरति यानी उनके प्रति अलगाव, प्रियजन के वियोग में होने वाली पीड़ा, इसको बोलते शोक, मन में डर, इसको बोलते भय, और जुगुप्सा अर्थात ग्लानि का भाव। और स्त्री पुरुष और नपुंसक एक दूसरे में रमन की अभिलाषा उत्पन्न करने वाले 3 वेद हैं। ये सब 9 कषाय कहलाते हैं। और कषायों में 16 है, तो वो है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। मूल 4 हो गए। इनके विकल्पाहा, इनके भेद एक करके क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, अब अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजलन क्रोध मान माया लोभ। ये 16 भेद हो गए, 16 भेद। अनंतानुबंधी कर्म एक ऐसा कर्म है जिसका संबंध अनंत तक बना रहे, जो अनंत भाव तक अपना संबंध बनाए रखे, उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। इस कर्म के उदय होने पर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अगर किसी को 6 महीने से अधिक कषाय का अनुबंध है तो समझ लेना वो धर्म के क्षेत्र से अभी बहुत दूर है, वो कषाय के बंधन में बंधा हुआ है। फिर है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान कषाय एक ऐसी कषाय है जिसका बंधन अनंतानुबंधी की अपेक्षा थोड़ा ढीला होता है, पर 6 महीने तक ये अपना प्रभाव छोड़ता है। और ये सम्यक दर्शन में तो बाधा नहीं बनता, लेकिन इसके होने पर अनुव्रत अंगीकार नहीं किया जा सकता। ये अप्रत्याख्यान नाम की कषाय है, यानी जो आंशिक त्याग भी न होने दे, उसका नाम है अप्रत्याख्यान कषाय, जो कि 4थे गुणस्थान तक उदय में रहती है। इसका असर 6 महीने तक रहता है। फिर है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान यानी पूर्ण त्याग, सकल त्याग, जो संपूर्ण त्याग को न होने दे, उसका नाम है प्रत्याख्यान कषाय। इसका प्रभाव 15 दिन तक रहता है और ये 5म गुणस्थान तक उदय में रहते हैं। इसके बाद है संजलन, जो सकल संयम के साथ हो, यानी पूर्ण संयम को तो हो जाने दो पर आत्मा में लीनता ना आने दे, उसका नाम है संजलन। ये 10वें गुणस्थान तक होता है और इसका प्रभाव 1 अंतर मुहूर्त तक होता है। समझने के लिए क्रोध मान माया लोभ के चारों के 4 प्रतीक दिए हैं। मैं केवल क्रोध की दृष्टि से कहूँ, अनंतानुबंधी का क्रोध पत्थर की लकीर की तरह है, जो कभी ना मिटे।
छेनी से तराशने पर ही वो लकीर मिटे, लेकिन दाग तो बची रही। अप्रत्याख्यान को धरती की लकीर की तरह गर्मी के दिनों में जब धरती फट के अलग हो जाती है, दरार पड़ जाती है, पर उसको पानी से सींचने पर वो ठीक हो जाती है। 6 महीने तक इसका असर गुरु वचनों के उपदेशामृत के सिंचन से इनका मन ढीला हो सकता है। और फिर प्रत्याख्यान क्रोध जो है वह धूल की लकीर, धूल में लकीर होती है, थोड़ी सी हवा चले वापस लकीर मिट जाती। ऐसे लोगों के परिणाम बहुत ज़्यादा कलुष नहीं होते हैं तो अधिकतम 15 दिन तक टिकते हैं। लेकिन संजलन कसाय पानी की लकीर की तरह है, इधर खींचो इधर मिटे, अंतर मुहूर्त से अधिक इनका प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार ये दर्श मोहनी कर्म के भेद हुए। अब आयु कर्म नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी, नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। नरक तिर्यंश मनुष्य और देव के भेद से आयु कर्म के 4 भेद है, जो चारों अलग अलग आयु में कार्यान्वित। अब तत्वार सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र, वो सेकेंड लास्ट था, ये सबसे बड़ा है। तोड़ के बोलूं कि एक साथ बोलूं? एक साथ। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघु घात पर घाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीरत्र सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च। गति, जाति, शरीर, आंगोपांग, मैं सीधे सीधे अर्थ भी करता जाए। गति, जिस कर्म के उदय से हम एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जाए उसको बोलते हैं गति। हम मनुष्य हैं, क्यों? क्योंकि हमारी मनुष्य गति का उदय है। यहाँ लाने वाला कर्म कौन है? मनुष्य गति कर्म। 4 गतियाँ मनुष्य, तिर्यंश, नरक और देव, उसकी अपेक्षा से 4 भेद हो गए। जाति, जिनमें अनेक जीवों में सदृशता उत्पन्न हो उसको बोलते जाति नाम कर्म। ये जाति नाम कर्म है, इनके निमित्त से हम में आपस में सदृशता उत्पन्न होती है। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, ये 5 जातियाँ। शरीर को निर्मित करने वाले कर्म का नाम शरीर नाम कर्म। हमने दूसरे अध्याय में 5 प्रकार के शरीर पढ़े थे, औदारिक, वैकृतिक, आहारक, तेजस और कर्म। ये 5 शरीरों की अपेक्षा शरीर नाम कर्म के 5 भेद हैं। अंगोपांग, जिस कर्म के उदय से शरीर में अंग और उपांगों की रचना हो उसको बोलते हैं आंगोपांग नाम कर्म। अंग और उपांग हमारे जो शरीर के हैं, ये 5 शरीरों में 3 शरीर ही स्थूल शरीर है, औदारिक, वैकृतिक और आहारक, इनमें अंग उपांग होते हैं, शेष में नहीं। निर्माण, जिस कर्म के उदय से हमारे शरीर और उसके अंग प्रत्यंग का निर्माण हो उसको बोलते हैं निर्माण नाम कर्म। यह मूलतः एक है, लेकिन इसके 2 भेद है। स्थान नाम कर्म निर्माण और प्रमाण निर्माण। स्थान निर्माण कर्म क्या करता है? पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिज्म यही संभालता है। आँख की जगह आँख, कान की जगह कान, नाक की जगह नाक, उंगली की जगह उंगली, ये सब निर्मित करने वाला जो कर्म है ये कौन सा है? स्थान निर्माण। और प्रमाण, प्रोपोर्शनेट साइज से उसका जो नियत स्थान है और निश्चित साइज है, ये दोनों चीज़ों को निर्धारित करने वाला कर्म है निर्माण नाम कर्म। बंधन, बंधन नाम कर्म हमारे शरीर के लिए जो हम परमाणुओं को ग्रहण करते हैं उन परमाणुओं को आपस में बांधता है, इसको बोलते हैं बंधन नाम कर्म। और संघात, उन परमाणुओं में और ज़्यादा घनीभूत करता है, उन परमाणुओं को, उनको कॉम्प्रेस करता है, इसको बोलते हैं संघात नाम कर्म। तो बंधन और संघात, ये 5 शरीर की अपेक्षा 5 शरीर
बंधन और 5 शरीर की अपेक्षा 5 शरीर संघात है। संस्थान शरीर के विभिन्न आकार उत्पन्न करने वाले कर्म का नाम संस्थान नाम कर्म है। हमारे यहाँ 6 संस्थान हैं, जिसमें सबसे उत्तम संस्थान समचतुरस संस्थान है, जो सुंदर सुडौल समानुपातिक होता है, जैसे भगवान की मुद्रा। और सबसे खराब संस्थान हुंडक संस्थान, जो बड़ा चित्र विचित्र हो, 10 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। सहनन शरीर के हड्डियों में बंधन विशेष उत्पन्न करने वाला कर्म सहनन नाम कर्म है। इसके 6 भेद हैं। वज्र विषभ नारा सहनन सबसे उत्तम, और अंत में असंप्राप्ता से पाठ का सहनन। फिर है स्पर्श रस गंध और वर्ण। ये 4 मूल कर्म हैं। इनके 20 भेद होते हैं। जिससे शरीर में कोई ना कोई स्पर्श हो, उसको बोलते स्पर्श नाम। कोई ना कोई स्वाद हो, उसको बोलते रस नाम कर्म। कोई ना कोई गंध हो और कोई ना कोई रंग हो। हमारे शरीर की जो कांति होती, अलग अलग कांति होती, ये सबके शरीर में रहने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण कर्म के भिन्न भिन्न प्रकार के उदय के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो इस तरीके से स्पर्श रस गंध और वर्ण ये शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। जिनका शुभ होता है उनके शरीर में एक अलग प्रकार का आकर्षण होता है, और जिनके अशुभ होते हैं उनका शरीर में कोई आकर्षण नहीं होता। आनुपूर्वी। आनुपूर्वी एक ऐसा कर्म है जो विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार निर्मित करता है। जब हमारी मृत्यु होती है, पुराना शरीर छूट जाता है और नया शरीर अभी हमें मिला नहीं है, बीच रास्ते में हमारे आत्मा के शरीर का आकार कैसा होगा, तो उसको निर्धारित करने के लिए ये आनुपूर्वी कर्म होता है, जिसका उदय केवल विग्रह गति में होता है और ये पूर्व शरीर के आकार को निर्मित करता है। अग्र लघु नाम कर्म एक ऐसा कर्म है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखता है, उसे घटने बढ़ने नहीं देता। हालांकि इसकी पारंपरिक व्याख्या ये की जाती है कि जो न शरीर को हल्का होने देता न भारी होने देता। ये सामान्य सा कथन है, लेकिन शरीर के संतुलन को बनाए रखने का काम अग्र लघु नाम कर्म का समझना चाहिए। फिर है उपघात और परघात। उपघात और परघात ये दोनों कर्मों को जिस तरीके से व्याख्यायित किया जाता है उसे थोड़ा हमें और गंभीरता से विचारना चाहिए। उपघात नाम कर्म के विषय में कहते हैं जिससे हमारे अपने ही शरीर के लिए भारभूत अंगोपांगों का निर्माण हो, जैसे मोटा पेट, प्रतिजिह्वा, चोर दंत आदि। और परघात दूसरों को मारने में योग्य सक्षम शरीर हो। तो ये चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं दिखती। इसका अर्थ है एक दूसरे एक अपने जैन जगत के बहुत अच्छे विद्वान हुए कन्हैयालाल लोढ़ा, उन्होंने इन पर बहुत अच्छा चिंतन दिया और वो मुझे बहुत सटीक लगा। उनका कहना है उपघात और परघात, इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि उपघात नाम कर्म के उदय से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है और परघात नाम कर्म जो होता है वो बाह्य शक्तियों से निपटने की ताकत बढ़ाता है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। ये कर्म साथ साथ उदय में चलते हैं, उपघात भी परघात भी। इसलिए ये दोनों कर्मों को साथ लेना चाहिए। उपघात को पाप रूप माना जाता है और परघात को पुण्य रूप। तो ये पर आघात, तो जिसका परघात नाम कर्म का उदय प्रबल होगा वो कहीं हो उसको कोई संक्रमण नहीं होगा, और जिसका उपघात नाम कर्म का उदय होगा वो थोड़े थोड़े से में इन्फेक्शन का शिकार हो जाएगा। ऐसा देखने में भी आता है। फिर है आतप, उद्योत और उच्छ्वास। आतप नाम कर्म एक ऐसा कर्म है जिससे हमारे ठंडे शरीर में उष्ण प्रकाश उत्पन्न हो। ये केवल एकेंद्रियों को होता है। सूर्य में जो तेज है वो आतप नाम कर्म के कारण है। एकेंद्रियों में पृथ्वी कायिकों में होता है। उद्योत, जिससे ठंडे शरीर में ठंडा प्रकाश हो, उसको बोलते उद्योत। ये एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक त्रियंचों में होता है। फिर है उच्छ्वास, जिस कर्म के उदय से हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, इसको बोलते उच्छ्वास नाम कर्म। इसके बाद है व्यायो गति। प्रशस्त और अप्रशस्त व्यायो गति के भेद से
ये विहाय गति के दो भेद हैं। यहाँ शेतरानी सब में लगा लेना यहाँ से। तो विहाय गति यानी हमारी चाल, हमारी प्रशस्त और अप्रशस्त चाल बनाने वाला कर्म विहाय गति नाम कर्म। स्वाभाविक रूप से हंस, हाथी या मृग की तरह चाल बनाने वाला कर्म प्रशस्त विहाय गति है, और घोड़ा, गधा, ऊंट जैसी चाल देने वाला कर्म क्या है? अप्रशस्त विहाय गति। इसका अर्थ ये मत समझ लेना किसी के पैर का एक्सीडेंट हो गया, चाल बदल गई तो कर्म बदल गया। ये एक बाहरी निमित्त है, ये स्वाभाविक चाल है, परिस्थिति बस बदलने में ये बदलता नहीं। जीवन के आदि क्षण से लेकर अंत तक यह एक रूप ही बना रहता है। प्रत्येक शरीर एक ऐसा कर्म है जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है, उसको बोलते हैं प्रत्येक शरीर। इसके उलट है साधारण शरीर, जिसमें एक जीव के स्वामी अनंत जीव होते हैं, उनको बोलते हैं साधारण। यही निगोदिया जीव भी कहलाते हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से युक्त जीव को त्रस कहते हैं, और इसके उल्टे स्थावर, जिनके उदय से स्थावर पर्याय में जन्म होता है, ये स्थावर नाम कर्म की देन है। फिर है सुभग, और इसका उल्टा दुर्भग। सौभाग्य को उत्पन्न करने वाला कर्म सुभग नाम कर्म है, और दुर्भाग्य को उत्पन्न करने वाला कर्म दुर्भग नाम कर्म है। सुभग नाम कर्म का उदय होने से सबके अंदर सामने वाले के प्रति आकर्षण होता है, और दुर्भग नाम कर्म के उदय से व्यक्ति में कोई आकर्षण नहीं रहता। तो इस प्रकार सुभग और दुर्भग नाम कर्म के भेद से नाम कर्म के ये दो भेद हुए। फिर सुस्वर, जिसके उदय से कोयल की तरह मधुर कंठ उत्पन्न हो, उसका नाम सुभग, और कौवे की तरह कर्कश आवाज़ उत्पन्न करने वाले कर्म का नाम दुस्वर। सुस्वर और दुस्वर। शुभ, सुंदर शारीरिक अवयव प्रदान करने वाला कर्म शुभ नाम कर्म, और असुंदर शरीर को उत्पन्न करने वाला कर्म अशुभ नाम कर्म। सूक्ष्म, जिस कर्म के उदय से दूसरों से सूक्ष्म और बादर दो कर्म है। बादर यानी जो बाधित हो और बाधा पहुँचाए, और सूक्ष्म ना बाधित हो ना बाधा पहुँचाए। एक इंद्रियों में ही सूक्ष्म का भेद होता है, बाकी त्रस जीव बादर ही होते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म और बादर शरीर को उत्पन्न करने वाले कर्म का नाम क्रमशः सूक्ष्म और बादर नाम कर्म है। पर्याप्ति, जिस कर्म के उदय से अपने योग्य पर्याप्तियों को पूरा कर ले, उसका नाम पर्याप्ति नाम कर्म। इसके विरुद्ध जो न करे, उसका नाम अपर्याप्त। स्थिर, अस्थिर, जिस कर्म के उदय से हमारे शरीर के रक्त आदि धातुएं अपने स्वरूप में बने रहे, उसका नाम है स्थिर नाम कर्म। और अस्थिर नाम कर्म, जिससे हमारे शरीर का फंक्शन ठीक बना रहे, हमारे शरीर में रक्त संचार आदि कायम रहे, उसका नाम अस्थिर नाम कर्म। ये ध्रुवोदयी कर्म है, सभी को हमेशा बना रहता है। आदे, जिस कर्म के उदय से प्रभा उपेत शरीर हो, व्यक्तित्व में अनोखा आकर्षण उत्पन्न हो, अनजान व्यक्ति भी खिंचा चले आए, उसको बोलते आदेय नाम कर्म। और अनादेय नाम कर्म, जिससे किसी के आकर्षण का विषय न बने, उसको बोलते अनादेय नाम कर्म। यशः कीर्ति, अयश कीर्ति। यशः कीर्ति, अयशः कीर्ति, जिस कर्म के उदय से व्यक्ति जगत विख्यात हो, उसको बोलते यशः कीर्ति। और जिस कर्म के उदय से व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा ना हो, बल्कि कुख्यात हो जाए, उसको बोलते अयशः कीर्ति। ध्यान रखना, यश अयश और निंदा प्रशंसा ये दोनों अलग अलग चीज़ें। यश अपयश सामुदायिक होता है, निंदा प्रशंसा वैयक्तिक होती है। जगत में विख्यात लोगों के भी आलोचक होते हैं, और जगत में कुख्यात लोगों के भी प्रशंसक मिलेंगे। ना बिन लादेन के भी प्रशंसक थे, लेकिन उसका अपयश था, समझ गए। और गांधी जी के भी आलोचक थे, लेकिन वो उनका यश था। तो निंदा और प्रशंसा व्यक्तिगत कसाय के कारण है। कोई भगवान की भी निंदा कर सकता है, उसमें भगवान का अपयश नहीं है, वो उसके अपने अंदर की कसाय है। तो यदि व्यक्ति 2, 4, 10, 20 व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अगर किसी की निंदा आलोचना करे, तो इसे उसका अपयश न समझा जाए। ये तो यश अपयश हमारे अंदर का कर्म है। आम जनों में यदि सुयश है तो यश है, और आम जनों में यदि कुख्याति है तो अपयश, ऐसा समझ ये। और आखिरी तीर्थंकरत्वम च, तीर्थंकर नाम कर्म
इसके आखिरी भेद हैं। इस प्रकार ये नाम कर्म के सब मिलाकर 42 पिंड और मिला ले भेद तो 93 भेद होते हैं। उच्चैर्नीचैश्च नाम कर्म इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।